देसी फूड में खुशामदीद कहती हूँ। तो उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लाई हूँ मैं आज, जो रमज़ान शरीफ के हवाले से। रमज़ान शरीफ का हवाला देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रमज़ान शरीफ माशाल्लाह करीब है, और उसमें इस तरीके के खाने बनाएं जो जल्द हजम भी हो जाए और मतलब किसी किस्म का भी कोई नुकसान ना हो। क्योंकि रमज़ान शरीफ में ख़ास तौर पे इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाता है ताकि सेहत भी मुतासिर ना हो और खाने भी दिलचस्प और खाने के काबिल हों। तो इसलिए मैं लाइट खाने और जल्द पकने वाले खाने लेकर आ रही हूँ। तो सबसे मज़े की और दिलचस्प आज ये बात है कि आज मेरी हेल्प के लिए आज माशाल्लाह मेरी डॉटर यानी कि मेरी बेटी आ रही है। तो आ जाए खाना, ये माशाल्लाह मेरी बेटी है, ये देखिए, हेलो बोलो। हेलो। तो ये मेरी हेल्प करेगी। इसको बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था वीडियो के अंदर आने का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बेटी को आज इंट्रोड्यूस करवाऊँ इसके बीच में। तो ये फातिमा है। फातिमा बोले हाय व्यूअर्स। तो फातिमा आज मेरी हेल्प करवाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि वीकेंड है। तो फातिमा ने सोचा कि यही एंटरटेनमेंट सही है, तो मैंने सोचा कि चले वीडियो में आ जाए। चले फातिमा बनाना स्टार्ट करते हैं। आ जाए व्यूअर्स। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं ले रही हूँ माशाल्लाह, ये देखें, हमने ये चिकन ली है। चिकन में यहाँ पे लोग बोनलेस यूज़ करते हैं, लेकिन आपको हमेशा से पता है बोनलेस को मैं ज़्यादा रेफ़र नहीं करती। यहाँ पे कुछ हड्डी वाला और ज़्यादातर बोनलेस है। हड्डी वाला चिकन मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टफुल होता है, इसमें ये टेस्टी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अंदर से हड्डियों में से जो यखनी निकलती है वो बहुत मज़े की होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन ले लिया और इसको छोटे छोटे पीसीज में काट लिया। ये देखें, छोटे छोटे पीसेस मैंने खुद किए हैं। यहाँ पे 1 किलो चिकन हो गया, अच्छे से धो के वॉश कर लिया मैंने और ये सुखा लिया, मतलब पानी खुश्क कर लिया। यहाँ पे टमाटर लिए हैं, ये दो अलग रखने का मकसद ये किस तरीके से यूज़ होंगे तो मैं ये भी आपको बता देंगी। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर यूज़ किए हैं, बारीक बारीक काट लिए। और ये मैंने प्याज चॉप किए, यानी कि इस तरीके से आपने अलग कर लेना है इसको बिल्कुल बारीक नहीं काटना, इसे मोटा मोटा काटना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 टमाटर का यूज़ करूँगी और यहाँ पे हमने 1 शिमला मिर्च ले लिया बड़ी, और यहाँ पे हमने तकरीबन छोटे साइज़ का टमाटर ये भी मैंने चॉप कर लिया। और ये जो टमाटर मतलब इसके अंदर यूज़ होगा। और यहाँ पे सब्ज़ मिर्ची मैंने 3 से 4 अदद बारीक बारीक काट ली हैं। यहाँ पे 3 से 4 चम्मच दही का यूज़ होगा। 2 अंडे यूज़ होंगे इसके अंदर। ये अंडे, इसकी जलफ्राइज़ी बहुत ही मज़े की बनती है, डिलीशियस रेसिपी है, बिल्कुल लाजमी नोट कर लें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। तो ये 1 चम्मच नमक यूज़ करेंगे और आधी चम्मच यहाँ पे दादर मिर्च यूज़ करेंगे और 1 चम्मच यहाँ पे सूखा धनिया पिसा हुआ यूज़ करेंगे हम, और 1 चम्मच ही हल्दी का यूज़ करेंगे, 1 चम्मच सुरख मिर्च का यूज़ करेंगे और आधी चम्मच तकरीबन हमने गरम मसाला पाउडर यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आ जाएँ तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, जैसा कि आपको पता है मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ। यहाँ पे ये मैंने ये यूज़ करना है 1 चम्मच। और जहाँ पे टमाटो पेस्ट का यूज़ करूँगी तो हमने ये यहाँ पे टमाटो पेस्ट ले लिया। ठीक है, तो किस तरीके से बनेगा, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैं किस तरीके से यूज़ करूँगी तो मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताती हूँ। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें व्यूअर्स, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। फातिमा मुझे जार दें ब्लेंडर का। ये देखिए, थैंक यू। ये देखिए, यहाँ पे मैं ये जो टमाटर है मैं यहाँ पे इसका पेस्ट बनाने लगी हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाजमी देखें, वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है। आपको इस तरीके से किसी ने भी नहीं बताई होगी जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें, बहुत ही ज़्यादा अलग से रेसिपी है ये। यहाँ पे ये मैंने टमाटर और प्याज मैंने डाल लिया। इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी जी। तो व्यूअर्स ये देखिए, हमारा ये अच्छे से पेस्ट बन गया। फातिमा मुझे 1 कटोरी दे। ये देखो, यहाँ पे ये मैं सारा इसके अंदर निकाल लूँगी। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले स्टेप रेडी हो गया तकरीबन। तो ये हम अच्छे से इसके अंदर से निकाल लेंगे सारा मटीरियल इस तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह हमारा ये रेडी हो गया। ठीक है, तो चलें अब बनाने की साइड पे आते हैं, पकाने की साइड पे आते हैं, किस तरीके से पकेगा। तो मैं चलें व्यूअर्स, मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बता देती हूँ किस तरीके से पकेगा। बहुत ज़्यादा झटपट बनने वाला है, तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। चले फातिमा, चले व्यूअर्स बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए, मैंने एक पैन रख लिया, इसके अंदर 3 से 4 चम्मच मैंने ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। तो ये पैन के ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया तो मैं ये साइड पे रख दूँगी। तो यहाँ पे आ जाए फातिमा, 1 स्पून दूँगी। तो यहाँ पे ये देखें,
2 अंडे लेके सबसे पहले हम इसे फेंट लेंगे अच्छी से। ये अच्छे से मैं फेंट लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, वीडियो को बहुत ही दिल लगा कर देखा करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं लगती और ये बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी आती है। देखिए अच्छे से हम इसे फेंट लेंगे। ये देखें, बिल्कुल भी किसी किस्म का भी लम्स ना आए इसके अंदर। ये देखें, और मैं यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 पिंच नमक डाल दी मैंने यहाँ पे। ये देखिए, ये हमारा अंडा, ये हमने अंडा अच्छे से फेंट लिया। देखें, तो यहाँ पे दोबारा से फ्राई पैन रख लूँगी माशाल्लाह में। तो यहाँ पे ये बड़ी सी रोटी नुमा शक्ल में बना लेंगे इस तरीके से। अच्छे से फैला दें इसे स्पून की मदद से। ये देखें, अच्छे से मैं फैला दूंगी। फातिमा को ये बहुत पसंद है चिकन जलफ्रेजी। फातिमा, आप शौक से खाती हो ना? यस। तो ये इस तरीके से आज बनेगा इंशाल्लाह। फातिमा भी बहुत ज़्यादा मज़े लेकर खाएगी। तो ये देखें, यहाँ पे हमारी हो गई ये तैयार तकरीबन। तो मैं अब इसकी साइड चेंज कर दूँगी। ये देखें व्यूअर्स, अच्छे से ये पक गया। तो फातिमा एक प्लेट दे मुझे। तो ये मैं अभी इसे आहिस्ता से निकाल लूँगी ना। ये देखें, बिल्कुल टूटने नहीं देंगे हम इसे। तो यहाँ पे हम इसे आराम से इजीली निकाल सकते हैं। ये देखिए, इतने बड़े बड़े पीसेस होने चाहिए कम से कम। फातिमा आगे कर लेंगे। माशाल्लाह फातिमा एंजॉय कर रही है, बहुत मज़ा आ रहा है फातिमा को। ये देखिए, अंडा हमारा फ्राई हो गया अच्छे से। पीसेस मैंने इसके बड़े बड़े रखे हैं। ये देखें, इस तरीके से हमारा अंडा फ्राई हो गया। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी, ये देखें फातिमा इस साइड पे रख दें। और अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले आइए फातिमा माशाल्लाह। ये देखें, मैं यहाँ पे 2 स्पून मिर्ची डाल दूँगी। ये देखें व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसे आधे मिनट तक फ्राई कर लूँगी अच्छे से। ये मैं अदरक लहसुन का पेस्ट आप लोगों से भी शेयर कर लूँ, ये टिप जो आप लोगों को बताती हूँ मैं बीच में। तो ये जो है अदरक लहसुन का पेस्ट, आपने मतलब अदरक भी छील लिया अच्छे से, लहसुन भी छील लिया है। तो इंशाल्लाह ये भी मैं वीडियो डालूंगी, लेकिन आपको ज़बानी भी मैं बता सकती हूँ। तो अदरक लहसुन अच्छे से छील के उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल के उसे ग्राइंड करके फ्रीज़र में रख दिया करें। और जिस टाइम यूज़ करने से पहले 1 घंटा पहले आप निकाल के रख दिया करें। तो आराम से इसकी ना रंगत चेंज होती है और खुशबू भी बरकरार रहती है इस तरीके से। लेकिन इसे रखना फ्रीज़र के अंदर है, तो टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है इस तरीके से। ये देखें, हमारा साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी फ्राई हो गया फातिमा चिकन में बेटे। ये देखें, फातिमा मेरी चिकन भी लेकर आ गई है माशाल्लाह। अच्छे से मैं कुछ मिनट के लिए इसे भी फ्राई करूँगी अच्छे से। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे मैं कर लूँगी फ्लेम को ज़्यादा तेज़, थोड़ा सा मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम बनाएंगे इसे। तो ये इस तरीके से हम कुछ मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे अच्छे से, जब तक ये वाइट हो जाएगा तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, जैसा कि ये इसमें फ्राई हो रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो दूसरी साइड पे हम दोबारा से फ्लेम ऑन करते हैं। तो फातिमा मुझे फ्राई पैन देगी। फातिमा मज़ा आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पे हमने दोबारा से ऑयल की देखिए, यहाँ पे मैं तकरीबन 2 चम्मच और घी के डाल दूँ मैं। वैसे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं आप अपने लिए। फातिमा भी माशाल्लाह कुकिंग कर लेती है थोड़ी थोड़ी, यानी कि जब मैं ना बना के दूँ तो फातिमा माशाल्लाह अच्छी कुकिंग कर लेती है। फ्राइज़ भी बना लेती है, गार्लिक फ्राइज़ इंशाल्लाह फातिमा की भी रेसिपी हम डालेंगे। तो वो बहुत ही मज़े की फातिमा भी कुकिंग करती है। नूडल्स बना लेती है फातिमा। और क्या बना लेती हो आप? मैं बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें बना लेती हूँ। मसलन नूडल्स चाय वगैरह। मसलन के सुबह का नाश्ता
खाने बना सकती हूँ। हाँ। नूडल्स, चाय, पराठा, एग, ऐसे मैं छोटी छोटी एग चीज़ बना लेती हूँ, जैसे कि हो गए कटलेट ऐसे। ओके, फातिमा इसमें मुझे वेजिटेबल यहाँ पे हम इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। सिर्फ 1 मिनट तक हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की हम ये चिकन दम फ्राई बनाने लगे। ये देखिए, तो फ्लेम को मैं कम कर देती हूँ यहाँ पे, ज़्यादा कम नहीं, मीडियम कर दिए मैंने यहाँ पे फ्लेम। तो ये जैसे नरम होती हैं तो हम फ़ौरन ही फ्लेम बंद कर देंगे। तो सिर्फ 1 मिनट तक हम इसे फ्राई होने देंगे। और दूसरी साइड पे हमारा मसाला चिकन भी रेडी होने वाला है। ये देखें अच्छे से ये भी फ्राई हो रहा है। इसको मैं कम फ्लेम पे पका रही हूँ चिकन को, इससे इसकी खुशबू और जायके में बहुत ज़्यादा मज़े का फ़र्क पड़ता है। ये देखें, बहुत ही मज़े की खुशबू आना शुरू हो गई है। काफ़ी खुशबू आ रही है। यस, बहुत जल्दी बनेगा। ये आज फातिमा की फरमाइश पे बन रहा है। जैसा कि सुबह संडे है तो संडे भी इंशाल्लाह सही फातिमा एंजॉय करेगी। कल की वीडियो में भी इंशाल्लाह लंच मैं लेकर आऊँगी फातिमा को। फातिमा को बहुत शौक है। ये देखें बहुत ही मज़े की खुशबू आना शुरू हो गई इसमें से भी। शिमला मिर्चों का तो वैसे ही बहुत मज़े का टेस्ट होता है, खुशबू के लिए हाथ से बहुत मज़े की होती हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा चिकन भी फ्राई हो रहा है। चिकन तकरीबन हमारा फ्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर वो जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था वो पेस्ट दे देते, पता पेस्ट दे देते। ये देखिए, थैंक यू। ये देखिए यहाँ पे ये मैं पेस्ट ऐड कर दूँगी। ये देखें अच्छे से इसी पेस्ट में हमारा चिकन भी गल जाएगा अच्छे से, और साथ ही हम इसके अंदर मसाले डाल देंगे। चलें व्यूअर्स, ये देखें ये टमाटर और शिमला मिर्च और प्याज अच्छे से नरम हो गए। तकरीबन 1 मिनट हो गए इसे फ्राई करते हुए। मैंने यहाँ पे फ्लेम को बंद कर दिया। फातिमा प्लेट में तो यहाँ पे फातिमा ने एक प्लेट दी है तो मैं ये सारा मटीरियल इसके अंदर निकाल दूँगी। यहाँ पे ऑयल भी इसके अंदर ही डाल दें, कोई मसला नहीं है। देखें अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब इस चिकन की साइड पे आ जाते हैं। फातिमा ये एक साइड पे रख दें। देखें तो यहाँ पे हम स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे। अच्छे से इसको भी फ्राई कर लेंगे साथ साथ 1 मिनट तक। फातिमा दही पकाएं बेटे। ये देखिए व्यूअर्स अच्छे से इसकी बुनाई हो गई है, ठीक है। तो पानी सारा खुश्क हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे इसके अंदर दही ऐड कर दूँगी 3 से 4 चम्मच। इसको भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे दही को। ये देखें व्यूअर्स अच्छे से इसकी बुनाई कर लेंगे हम। दही का पानी जैसे खुश्क होगा, यानी कि घी जो मैंने डाला हुआ है बीच में, तो वो घी मसाले से अलग होना शुरू हो जाएगा तो समझे रेडी हो जाएगी ये यहाँ पे। तो इस तरीके से ऐसा ऐसा हल्के हाथों से हम इसे फ्राई करते रहेंगे अच्छे से। अभी इसका घी मतलब अलग नहीं हुआ इससे मसाले से, तो अभी हम इसे ऐसा ऐसा फ्राई करते रहेंगे लो फ्लेम पे। देखिए भाई जैसा कि हमारी दही माशाल्लाह अच्छे से मिक्स हो गई है इसके अंदर, और पानी खुश्क हो गया है और ऑयल हमारा अलग होना शुरू हो गया मसाले से। तो ये यहाँ पे मटीरियल हमारा ये वाला तकरीबन मरहला यहाँ पे तकरीबन पूरा हो गया माशाल्लाह। ये देखिए अच्छे से। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दूँगी। फातिमा सब्ज़ मिर्ची, थैंक यू। ये देखिए यहाँ पे मैं सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दूँ इसके अंदर। ये देखिए अच्छे से हम इसे भी मिक्स कर देंगे। और अब यहाँ पे फातिमा वेजिटेबल देंगे तो फ्राई वेजिटेबल अच्छे से हम ये भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आना शुरू हो गई है माशाल्लाह। ये देखें इस तरीके से वेजिटेबल जब इस तरीके से दिखाई देती हैं तो समझे आपकी
ये जलफ्रेजी बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी बन रही है। ये देखें, बिल्कुल भी घोलना नहीं है इसके बीच में। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरीके से हम इसे भी मिक्स कर देंगे मसाले के साथ। वैसे तो हमने 1 मिनट तक फ्राई की हुई है, इसमें कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे हम फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया। और अब हम इसके अंदर डालेंगे एग। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी माशाल्लाह जलफ्रेजी तकरीबन रेडी हो गई है माशाल्लाह। तो अब हम इसके अंदर अंडा जैसे गार्निश करते हैं जैसे, उस तरीके से हम ये भी डाल देंगे साथ में ऐड करके। ये देखो, इस तरीके से हम ये भी डाल देंगे इसके अंदर और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। हम क्या करें, अंडा टूटना नहीं चाहिए इसके अंदर बिल्कुल भी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आके गार्निश के तौर पे मैंने यहाँ पे एग का यूज़ किया है। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा तकरीबन सारा ये तैयार हो गया है चिकन जलफ्रेजी। और यहाँ पे मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी। और ये देखें माशाल्लाह लुक वाइज भी बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ इस तरीके से। तो व्यूअर्स ये देखें, हमारे जलफ्रेजी रेडी हो गई है। तो मैं यहाँ पे आपको ये सर्व करके दिखा देती हूँ। फातिमा प्लेट दे बेटे। तो ये देखें इस तरीके से, बिस्मिल्लाह। चिकन भी हमारा अच्छे से गल गया इसके अंदर, क्योंकि मैंने वो जो टमाटर का और प्याज का पेस्ट डाला था उसमें हमारा चिकन अच्छे से गल गया और अच्छे से फ्राई भी हो जाता है इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह, अगर आप यहाँ पे ग्रेवी रखना चाहते हैं, इसमें ग्रेवी भी रख सकते हैं आप पानी के साथ, थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर ग्रेवी भी। लेकिन ये इस तरीके से भी बहुत ही मज़ा और बहुत ही दिलकश लगता है ये इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह, ये तकरीबन हमारा सारा रेडी हो गया यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे अच्छे से हम सारा इसके अंदर डाल देंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा सारा तैयार हो गया। ये देखिए व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी डिश रेडी हो गई है। ठीक है, तो फाइनल हो गई है तकरीबन। यहाँ पे मैंने गार्निश भी आपको करके दिखा दिया एग के साथ। तो एग ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें डाल लें, वरना ये बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है इसका। तो यहाँ पे मेरी माशाल्लाह बेटी जो फातिमा है, तो ये टेस्ट करके आपको बताइए। फातिमा टेस्ट करें बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबाश। वेरी टेस्टी। मज़े का। मेरे वजह बहुत ज़्यादा टेस्टी। आप भी प्लीज़ ये रेसिपी बना के टेस्ट करें। तो ये देखें व्यूअर्स, ये मेरी फातिमा को भी बहुत मज़े की लगी है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत मज़े की लगेगी। तो ये ट्राई लाजमी कीजिएगा। तो साथ दुआ में याद रखिएगा। आगे फातिमा बोलेगी। प्लीज़ व्यूअर्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब पूरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।